हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आपसे का एक बार जो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपसे जो स्वस्थ हैं, कुछ मंगल है, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी की चल रही थी। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उनको बताते हैं हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड फर्स्ट परीक्षा 2026 का बताइए डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की 10 बजे, रीचिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कलर की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पर क्लासेस जुट के तैयारी को पूरा और कंप्लीट कर दीजिएगा, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर, टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ढांचे के क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा और फिर इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए आप सभी लोग, ठीक है। क्लास को चलिए क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या देगा। हाँ, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पद के सही पदभेद का विकल्प चयनित कीजिए। आजाद हिंद फौज में बहुत सैनिक थे। आजाद हिंद फौज कैसा पदभेद है? संज्ञा पदभेद है, सर्वनाम पदभेद है, विशेषक पदभेद है या क्रिया विशेषक पदभेद है? तो आजाद हिंद फौज कैसा है? तो आपका संज्ञा पदभेद है, ठीक है। तो ऑप्शन जो दिया गया यहाँ पे, ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका 52 नंबर। निम्नलिखित वाक्य में शब्द और पद का चयन करके सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। या लड़के यमुना के किनारे नहा रहे हैं, हमें क्या बताना है? सही विकल्प का चयन कीजिए। वाक्य में शब्द और पद का चयन करके सही विकल्प का चयन करना है। लड़के यमुना के किनारे नहा रहे हैं, तो यमुना और लड़के, यमुना आपका शब्द है, लड़के आपका पद है, ठीक है। यमुना आपका क्या है? शब्द है, और लड़के क्या है? आपका पद है, ठीक है। मूल शब्द लड़का है, जो वाक्य में प्रयुक्त होने पर लड़के हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका साथी है 53 नंबर। दीपिका सेब खा रही है, दीपिका सेब खा रही है, तो दीपिका सेब खा रही है में आपका खाना क्रिया जो आपकी सकर्मक क्रिया है, ठीक है। खाना जो क्रिया आपकी क्या है? सकर्मक क्रिया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका 54। माली पौधे को पानी दे रहा है, तो दे रहा है पौधे में पानी, ठीक है। माली पौधों को पानी दे रहा है में देना क्रिया आपकी जो है द्विकर्मक है, ठीक है। यहाँ पे द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। देखिए, पानी, पौधे में पानी, दो कर्म इस क्रिया में है, ठीक है। दो कर्म जो है इस क्रिया में है, पौधों को पानी दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। चलिए, निर्देश देगा 55 और 56 के लिए वाक्य में सही भेद के विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि देश स्वच्छ तो हम स्वस्थ, क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि देश स्वच्छ तो हम स्वस्थ, आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक है। इसमें दो आपके प्रधान उपवाक्य होते हैं, एक आपका आश्रित उपवाक्य होता है, ठीक है। उसमें से 56 नंबर है, मैं आपका निरंतर इंतजार करता रहा लेकिन आप नहीं आए, ठीक है। मैं आपका निरंतर इंतजार करता रहा लेकिन आप नहीं आए, तो इसमें क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका संयुक्त वाक्य का हो जाएगा। चलिए, निर्देश दिया गया 57 के लिए, वाक्यों को निर्देशानुसार रूपांतरित कर सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। वाक्यों को निर्देशानुसार रूपांतरित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। अच्छे अंक प्राप्त न करने के कारण मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला न मिला, ठीक है। तो इसका संयुक्त वाक्य में बनाना है। तो मैंने अच्छे अंक प्राप्त नहीं किए इसलिए मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला नहीं मिला, पहला वाला वाक्य आपका जो है संयुक्त वाक्य का सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसलिए आ गया है ना, समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा ये, ठीक है। तो जहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय आता है वहां पे क्या होता है? आपका संयुक्त वाक्य हो जाता है, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। चलिए, 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित संधि युक्त शब्द के संधि भेद का सही विकल्प चुनकर जो है चयन कीजिए। प्रत्युत्तर, तो प्रत्युत्तर में क्या हो जाएगा? प्रतिधन तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे छोटी ई और मी वो मिलकर या में परिवर्तित हो रहे हैं, यहाँ पे ये आपका यर्ड संधि होगा, ठीक है। ऑप्शन जो आपका सी दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा 58 का। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका वियोग गद्य काव्य किन की रचना? बताइए, वियोग गद्य काव्य जो है किन की रचना है? तो वियोग गद्य काव्य जो है रचना है हमारी
लक्ष्मी नारायण सुधांशु की, ठीक है। ऑप्शन जो ये दिया गया राइट आंसर, योग गद्य काव्य जो है लक्ष्मी नारायण सुधांशु की रचना है। ये वाला ऑप्शन जो दिया गया है राइट हो जाएगा। चलिए, निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 60 से 64 तक के लिए। प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य या वाक्यांश दिया गया है, ठीक है। इसके लिए दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प को चुनना है, ठीक है। क्या दिया गया? 60। सिर पर धारण करने योग्य किसको कहेंगे? तो सिरोधार्य को कहेंगे, ठीक है। जो सिर पर धारण करने योग्य होता है उसको सिरोधार्य कहते हैं, ठीक है। क्लियर। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे आपका है 61 नंबर। जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो उसे क्या कहते हैं? जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो उसको क्या कहेंगे? तो जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो उसको कहा जाता है छिंद्रान्वेषी, ठीक है। ऑप्शन जो का डी दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका देखेंगे 62 नंबर। जो बहुत बोलता है उसको क्या कहते हैं? तो जो बहुत बोलता है उसको वाचाल कहते हैं, वाचाल, ठीक है। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 63 नंबर। जिसे जीता न जा सके उसको क्या कहेंगे? तो जिसे जीता न जा सके उसको अजय कहेंगे, ठीक है। जिसको जीता न जा सके उसको अजय कह देंगे। 64 नंबर। दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? तो दोपहर के बाद का समय हमारा कहलाता है क्या? तो अपरा, ठीक है। दोपहर के बाद का समय हमारा अपरा कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 से 66 के लिए निम्न शब्दों में विलोम शब्द का चयन करना है। लघु, लघु का विलोम क्या हो जाएगा? तो लघु का विलोम देखा जाएगा तो यहाँ पे गुरु होता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी जो देगा राइट आंसर होगा, ठीक है। लघु का विलोम हमारा गुरु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे छात्रों है। 66 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट। विग्रह, विग्रह क्या है? विग्रह का विलोम हमसे पूछा है, ठीक है। विलोम ही पूछ रहा है ना। हाँ, विलोम पूछा है। तो विग्रह का विलोम क्या हो जाएगा? संधि हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो आपका ये दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे 67 नंबर। ध्यान से देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से संधि का सही विकल्प चयनित कीजिए, ठीक है। गृहधन उपयोगी, गृहधन उपयोगी का क्या आ जाएगा? गृह उपयोगी, ठीक है। गृहधन उपयोगी गृह उपयोगी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो दिया गया है आपका सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका जो है गुण संधि का उदाहरण, ठीक है। ये आपका गुण संधि का उदाहरण है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे 68 68 नंबर है। पूछा गया आपका निम्नलिखित शब्द के सही संधि विच्छेद के विकल्प का चयन करना है। मातृच्छा, मातृच्छा का क्या हो जाएगा? तो मातृच्छा का मातृ इच्छा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। ये आपका ये संधि का उदाहरण है, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। निर्देश दिएगा प्रश्न संख्या 69 से 70 के। एक काव्य पंक्ति में प्रयुक्त सही अलंकार का विकल्प चयनित कीजिए, ठीक है। सावन के अंधही जो सूजत रंग हरो, सावन के अंधही जो सूजत रंग हरो। तो काव्य पंक्ति में प्रयुक्त सही अलंकार का विकल्प चयनित करना है हमें। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो आपका ये दिएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो। सावन के अंधही जो सूझत रंग हरो, उसमें आपका उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है आपका 70 नंबर। देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने गगन को जाती जा रही है, ठीक है। देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही है। तो इसमें क्या है? रूपक अलंकार है, अतिशयोक्ति है, उपमा है या श्लेष है? तो इसमें अगर देख लेंगे तो आपका अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो भी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही है, ठीक है। अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा इसमें। अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका 71 नंबर। निम्नलिखित समस्त पद के विग्रह का सही विकल्प चयन करना है, ठीक है। यथारुचि, यथारुचि में क्या होगा? तो यहाँ पे अव्ययीभाव समास हो जाएगा, ठीक है। रुचि के अनुसार, यथारुचि रुचि के अनुसार अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका क्या है। 72 नंबर। पूछा गया आपका निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त होने वाले सही मुहावरे का विकल्प चयन कीजिए, ठीक है। चलिए, देखते हैं क्या दिया गया है। चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया है कि तुम्हें रिक्त स्थान चाहिए। चोरी करके तुमने ऐसा काम किया है कि तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, ठीक है। ये वाला सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ठीक है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। चलिए,
73 73 निम्नलिखित मुहावरे के सही अर्थ के विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, सूरज को दीपक दिखाना, इसका अर्थ क्या है? तो सूरज को दीपक दिखाना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति की थोड़ी सी प्रशंसा करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये वाला राइट होगा। सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ हो जाएगा बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति की थोड़ी सी प्रशंसा करना। ठीक है, ये वाला विकल्प जो दिया गया है राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका 74 नंबर, निम्नलिखित लोकाकित के सही अर्थ के विकल्प को चयनित कीजिए। ठीक है, हिंग लगे न फिटकरी रंग भी चोखा खाए। ठीक है, हिंग लगे न फिटकरी रंग भी चोखा खाए, इसमें क्या हो जाएगा? बिना पैसा लगाए लाभ प्राप्त होना। ठीक है, ऑप्शन जो आपका दिया गया बी वाला सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। हिंग लगे न फिटकरी रंग भी चोखा होए, तो बिना पैसे लगाए लाभ प्राप्त होना, इस लोकोगीत का अर्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पर पूरी होती है कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ आपसे की जो क्लास है अच्छी लगी, पसंद है, अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट दें। क्लास अच्छी लगी लाइक करके चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप सबसे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों। अपना प्रैक्टिस रिवीजन आपसे को डेली बेसिस पे करना है। बाकी कोई डाउट कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी रहेगा नीचे कमेंट में पूछेंगे। मिलते हैं आप सबसे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। क्लास से जुड़ने के लिए आपसे का बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।